गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं किशन कुमार साहू, फैकल्टी ऑफ उड़ान IAS अकेडमी राजनांदगांव। आप सब झनला जय श्री राम, जय जोहार। तो दोस्तों, देखा तो का माहौल है आज पूरा छत्तीसगढ़ में का हो, चाहे भारत में का हो, चाहे हमारे राजनांदगांव में का हो, चाहे हमारे घरे में का हो, ठीक है। सब जगह जो है प्रभु राम के गुणगान चलत है, ठीक है। जिसमें बाकी अन्य जो धर्म के भाई बंधु बहुमन भी हमार बहुत सपोर्ट करे थे, है ना, ठीक है। तो ओमन ला बहुत बहुत गाड़ा गाड़ा बधाई हो और धन्यवाद है आप मन ला कि आप मन जो है व्यवस्था बना के चलत हो, शांति व्यवस्था कायम रखे हो, ठीक है। और जो भी कुछ हो ही जिकर मन के अंग विशेष में खुजली हो तो ही, है ना, कि ऐसे है वैसे है, तो भाई देख लो अपन अपन व्यवस्था तुमन है, ठीक है। लगी तो मतलब बताऊँ मैं बरनौल के भी व्यवस्था कर दूँ मैं, क्लियर है। तो आप सब जन मन ला ये भी बोलना चाहता हूँ कि अभी जो है कहा है मैं यूट्यूब में नवा हूँ, ज़्यादा मोला कुछ नॉलेज नहीं है कर बारे में, ठीक है। कहे मतलब वही बोले बताया के कि मोला लाइक है, सब्सक्राइब है और कमेंट बेल आइकन, ठीक है, वो मन आप मन करत रहो, जो ला शेयर करना ही करी, ठीक है, नहीं करना ही मत करो। आप मन के ऊपर छोड़ दे कि आप मन सर ला कहाँ देखना चाहते हो कहाँ नहीं, है ना, ठीक है। मैं मोर कोशिश ये है कि मैं जितना जन ला हो सके वहाँ तक मैं पहुँच के जो है ज्ञान जो है ओला बढ़ा सकूँ, कर मन के वृद्धि कर सकूँ, ठीक है। तो ज्ञान एक ऐसा चीज है जिसको जितना भी बांटते हैं वो उतना ही बढ़ते जाता है, वो कम नहीं होता। ये मैं थ्योरी अपना के चलता हूँ, ठीक है। और शेयर करना है नहीं करना वो आप मन के, है ना, देख लो आप मन। मोर सन प्रभु श्री राम रहे, बस मोला यही बात की चिंता है, ठीक है। और आप मन के सहयोग से ही मैं बढ़ पाऊँ। और एक अच्छा न्यूज़ भी यहाँ पर बताना चाहूँ मैं कि मोर जो है आप मन के सहयोग से, आप मन के दया से मोर 400 जन के जो है सब्सक्राइबर ये पूरा हो चुके हैं। 400 जन ना, 400 के नहीं, ठीक है। हाँ, तो ये प्रभु राम के मोर ऊपर कृपा है कि अपन आए के एक दिन पहले ही मोला का कर दे, यहाँ पर अपन कृपा दृष्टि बना के रख दे है, ठीक है। तो दोस्तों ज़्यादा मैं अब टाइम पास नहीं करो और एक चीज़ अनाउंसमेंट और करना चाहूँ, ठीक है, चालू करे से पहले कि मैं कुछ देर में आप ला जो है मोर साथी मन सन मिल करके मोर खुद के द्वारा जो है लिखे गए जो एक रचना है, एक कविता है, ओला मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँ। काबर की कल जो है रामलला के का है प्राण प्रतिष्ठा के जो भी कार्यक्रम हुई वो कर लिए, ठीक है। तो अभी कुछ देर में आप सबके सामने मैं प्रस्तुत करूँ ओला, ठीक है। तो आप मन के दया मया बना के रखे रहो। तो हम चालू करते हैं आज जो है हमारा नवा टॉपिक, जेकर नाम है गिज्जू भाई की बाल केंद्रित शैक्षिक विचारधारा, ठीक है, या बाल साहित्य पर गिज्जू भाई का योगदान। यानी कि जो बच्चों की दुनिया है, ठीक है, बच्चों का यानी कि बाल साहित्य, इसमें जो है गिज्जू भाई का क्या योगदान रहा है, ठीक है। या फिर ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि शिक्षा के क्षेत्र में गिज्जू भाई का क्या योगदान है करके, ठीक है दोस्तों। तो इसको देखना है। तो ये जो है अपने शिक्षा दर्शन वाला जो पेपर है, पहला पेपर जो होने वाला है 24 तारीख को, ठीक है। तो यूनिट 3 का जो है यहाँ पर टॉपिक नंबर 2 हमने उठाया है, ठीक है दोस्तों। तो अब देखते हैं यहाँ पर आंसर फॉर्मेट आपका क्या रहना चाहिए, माफी चाहूंगा, ठीक है। तो हमारा आंसर फॉर्मेट क्या रहना चाहिए वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले है परिचय। आप परिचय बताएंगे किनका, गिज्जू भाई का, ठीक है, कि इनका जो पूरा नाम है वो है गिरजा शंकर भगवान जी बधेगा, ठीक है। इनका जो जन्म है वो 1855 में हुआ है, ठीक है। और ये प्रारंभ में क्या थे, शिक्षा जब इन्होंने ग्रहण किया तब उसके बाद ये क्या बने थे, वकील बने थे। धीरे धीरे जो है ये क्या हो गए, शिक्षा के क्षेत्र में आ गए, ठीक है। फिर इन्होंने क्या क्या प्रयास किया है शिक्षा के क्षेत्र में, तो वो आपको यहाँ पर बताना है कि प्रयास करके, ठीक है। आप बताएंगे कि ये जो है 1916 से 1939 तक इन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा के लिए बहुत ज्यादा क्या किया है, कार्य किया है, ठीक है। तो इन्होंने बोला शिक्षा, ठीक है, इन्होंने थॉट दिया कि शिक्षा बालक के लिए है, ठीक है। शिक्षा जो है बालक के लिए है, बालक के अनुसार ही क्या होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए, ठीक है। बालक शिक्षा के लिए नहीं है, ठीक है। मतलब शिक्षा को आप जड़ मत मानिए, बालक के अनुसार ही आपको क्या करना है, वहां पर शिक्षा आपको प्रोवाइड करना है, ठीक है। जो भी शिक्षा है वो जड़ नहीं रहेगा, आप बालक को उसके अनुसार मत ढालिए, ठीक है, ये बोला गया। यानी कि बाल जो रूप है या फिर बाल जो क्या है, यहाँ पर बालक लोग हैं उनके लिए जो है यहाँ पर एक मनोवैज्ञानिक रूप प्रस्तुत किया गया किनके द्वारा, गिज्जू भाई के द्वारा, ठीक है। इन्होंने ये बोला कि बालक जो है उसके साथ साथ हमको प्रौढ़ शिक्षा के लिए भी क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। यहाँ पर केवल छोटे छोटे बच्चों को जो भी रहेंगे 12वीं तक की शिक्षा नहीं देना है, हमको जो उम्र से आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है, 17-18 साल से ऊपर जो भी होंगे, हमको उनको भी क्या करना है, शिक्षा प्रोवाइड
करना है। तो हम लोग जो है कुछ दिन पहले कम्युनिटी कैंप में गए थे, तो वहां मैंने एक नारा दिया था, एक स्लोगन मेरे के द्वारा जो है दिया गया था। उस स्लोगन का नाम है, ठीक है, ये इसी से रिलेट करता है, बालक और प्रौढ़ शिक्षा से रिलेटेड, ठीक है। अपना भारत तभी है विकसित जब बच्चे बूढ़े सब हों शिक्षित। तो ये कहीं ना कहीं आप इसको क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। मत लिखो भैया कि किशन साहू जो है सर बता रही से, ठीक है, आप लिख देना वो काकरो नाम से ले ली भाई मना, ठीक है। फिर यहाँ पर शिक्षण संस्थान एक लिए ये जो है का कर रही से गठन कर रही से शिक्षण संस्थान के जेकर नाम रही से दक्षिण मूर्ति विद्यार्थी भवन और ये जो है गुजरात के भावनगर में लगा कर रही से स्थापित करे रही से, ठीक है। अब आएंगे यहाँ पर रचनाओं पर कि गिज्जू भाई ने कौन कौन सी रचनाएं की थी। यही बाल साहित्य हो जाएगा, यही जो है क्या हो जाएगा, बाल साहित्य हो जाएगा, ठीक है। तो इनकी जो है 15 मौलिक या फिर मूल रचनाएं हैं, ठीक है। और ये जो है 223 पुस्तकें अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर के क्या किए हैं, लिखे हुए हैं, ठीक है, जिसमें से 15 क्या है इनकी मौलिक या मूल रचना है, ठीक है। ये जो रचनाएं हैं, ये जो पुस्तक लिखे गए हैं वो किस भाषा में लिखे गए हैं, तो सभी के सभी गुजराती भाषा में लिखे गए हैं, ठीक है। बट बाद में इसका क्या किया गया, हिंदी में अनुवाद भी किया गया, ठीक है। तो इनका जो एक साहित्य है जिसका नाम है दीवा स्वप्न, ये इनकी बहुत ही उत्कृष्ट कृति है, ठीक है। बहुत ही क्या रही है, उत्कृष्ट कृति रही है ना, उपम कृति रही है, ठीक है। इसमें इन्होंने तात्कालिक समय की, यानी कि जिस समय ये थे वहां पर, ठीक है, 1916 से 1939 के दरमियान, ठीक है, तो उन्होंने तात्कालिक प्राथमिक शाला का क्या किया था, आलोचना किया था और साथ ही साथ इस साहित्य में इन्होंने भविष्य में जो है नवीन प्राथमिक जो क्या होंगे शालाएं होंगी, उनका क्या किया था, रूपरेखा खींचा था, उनका मनोहर जो है क्या किया था, वहां पर रूपरेखा प्रस्तुत किया था उन्होंने कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, ना कि ये जो है हम लोग जो है अंग्रेजी जमाने का लेते आ रहे हैं उसको नहीं, ठीक है। तो अंग्रेजी का शासन चल रहा था उस समय, तो उस समय उन्होंने तत्कालिक जो क्या रहेगी शिक्षा व्यवस्था रहेगी, प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था, उसका क्या किया था, कटु आलोचना किया था, ठीक है। तो ये हो गया। फिर है बाल केंद्रित शिक्षा का महत्व, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना है कि बाल केंद्रित शिक्षा का महत्व क्या है गिज्जू भाई के अनुसार, ठीक है। तो गिज्जू भाई जो है सच्चे अर्थ में यदि देखें तो छात्र या बाल जो क्या होते हैं मनोविज्ञान, उसके क्या थे, ज्ञाता थे, ठीक है। छात्र या बाल मनोविज्ञान के क्या थे, ज्ञाता थे। उनको बहुत ज्यादा नॉलेज था, जो छात्र होते हैं, बालक होते हैं, उनके मन में क्या रहता है, उनको किस अनुसार अपने को क्या करना है, शिक्षक उनको प्रोवाइड करना है, ठीक है। फिर ये जो है बाल केंद्रित शिक्षा के क्या थे, पक्षधर थे, ठीक है। और ये जो है शिक्षक जो है यहाँ पर इनके बारे में बोला गया कि ये बालक का सर्वांगीण विकास करने वाले साधन होते हैं। शिक्षक जो है वो एक साधन है, ठीक है, क्या करने वाले, बालकों का सर्वांगीण, यानी कि हर तरीके से विकास करने वाले, चाहे बौद्धिक हो, शैक्षिक हो, ठीक है, या फिर आप मानसिक ले लो, तार्किक ले लो, शारीरिक ले लो, आध्यात्मिक ले लो, धार्मिक ले लो, सभी प्रकार के यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वो सर्वांगीण विकास कर सकते हैं बालकों का, ठीक है। फिर बोला गया इनके द्वारा ये चीज बोला गया कि कुशल शिक्षक के अंतर्गत क्या क्या क्वालिटीज होने चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि शिक्षार्थियों को, यानी कि जो टीचर्स हैं, उनका भी क्या होना चाहिए, मनोविज्ञान को उनको पढ़ना चाहिए, ठीक है, जिससे उनको समझ आएगा कि बालकों को कैसे आपको समझ करके शिक्षा देना है, ठीक है। तो बालकों को आप कैसे समझेंगे कि कोई जो एक आदर्श जो टीचर होता है, ठीक है, या फिर जो आइडियल टीचर होता है, उसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, वो बालक के व्यवहार को क्या करे, देखे, ठीक है, उसके आवश्यकता को जाने, ठीक है, उसकी रुचि को समझे कि वो किसमें रुचि ले रहे हैं, ठीक है, उसकी योग्यता क्या है, ठीक है, कहाँ तक वो समझ पा रहा है, कहाँ नहीं समझ पा रहा है, कहाँ पर उसको समझने में दुविधा हो रहा है, ठीक है, और उसके मानसिक स्तर को समझ करके उनका शिक्षण कार्य करे। क्लियर है। फिर है दूसरा पॉइंट, शिक्षण विधि, ठीक है। शिक्षण विधि में आप क्या पढ़ाएंगे, आप उनको किस प्रकार से पढ़ाएंगे, इसके बारे में आपको जानना होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बाल मनोविज्ञान का शिक्षा लेना होगा, इसीलिए ट्रेनिंग करवाया जाएगा सब मन के टीचर बन के, जाने हो, ठीक है, वो मतलब बाल मनोविज्ञान के बारे में ही पढ़ाया जाते हैं, ठीक है। काबर की जाना तो बीएड में क्या होता है, डीएड में क्या होता है, डीएलएड में क्या होते हैं, ठीक है, सब बंक मार मार के या फिर नॉन अटेंडेंस पैसा दे के क्या करते हैं, वहां पर शिक्षा ग्रहण करते, ठीक है। वो मतलब कुछ नॉलेज ही नहीं रहा है वहां पर, काबर की वो मन क्लासे अटेंड नहीं कर रहे थे, मैडम सर मन पढ़ा देते, समझ ही नहीं आते, या फिर कई जन जो कॉलेज में जाते, ठीक है, वहां पर क्या कर रहे थे, मैडम मन खुद गाइड पकड़ के बैठे और बस फर 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 बोला थे, ठीक है, कुछ ना बताना है ना समझाना है, सोवत थे लड़का मना जो भी टीचर के ट्रेनिंग लेते थे मना,
कोई मतलब नहीं वाले। ठीक है, तो यही सब चलते एक कारण जो है जब आप टीचर बन जाऊ तक का होई वहां पर जब आपके सिलेक्शन हो जाई तब आप बाल मनोविज्ञान के ही क्या दिए जाते, ट्रेनिंग दिए जाते बीच बीच में। ठीक है, ताकि अपन समझो लड़का मन के मन में का रहते और हिसाब से अपन टीचिंग मटेरियल अपना हो करके। ठीक है, फिर यहाँ पर यह बोला गया कि मूल्यांकन व परीक्षण तो टीचर का काम केवल टीचिंग करने का नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं, यानी कि आप केवल जो भी सिलेबस है केवल उसी को पढ़ा करके आपका काम खत्म हो गया ये मत समझिए। ठीक है, आपका काम जो है साथ ही साथ उन बच्चों का क्या करना है, उनके ज्ञान का, उनके विकास का, चाहे जिस भी तरीके से हो, एक विकास, वही बौद्धिक, ठीक है, बौद्धिक है, शैक्षणिक है, ठीक है, आध्यात्मिक है, धार्मिक है, या फिर जो बोल लीजिए शारीरिक बोलो, तो इन सभी प्रकार के इक का क्या करना है, आपको मूल्यांकन करना है। बीच बीच में आप उनसे क्या करो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछो। ठीक है, उनको निबंध लिखने के लिए कहो, उनको कहानी सुनाओ। ठीक है, उन कहानी को वापस आप रिपीट करके सुनिए। ठीक है, उनको बोलिएगा आप सुनाएंगे। ठीक है, तो इससे बच्चों में क्या होता है, इंटरेस्ट जगते जाता है। उनको खेल खेल में सिखाने का प्रयास करिए। ठीक है, उनका टेस्ट लेते चलिए बीच बीच में, वीकली टेस्ट है, मंथली टेस्ट है, टर्मिनल है, हाफ ईयरली है, तो अच्छे से उनका क्या करिए, टेस्ट लीजिए। ठीक है, ये हो गया। फिर आप इससे ये समझ पाएंगे कि कोई जो बच्चा है वो कैसे सीख रहा है, किस प्रकार सीख रहा है। ठीक है, और किस शिक्षण विधि से वो ज्यादा सीख रहा है और कितना प्रतिशत वो सीख रहा है। ठीक है, उसके सीखने और समझने का लेवल कितना है, ये अपन को पता चलेगा। फिर यहाँ पर पाठ्यक्रम के बारे में यदि बात करें तो पाठ्यक्रम के बारे में गिज्जू भाई ने कहा है कि समाज और जो व्यक्ति होते हैं उनके आवश्यकताओं के अनुसार हमको पाठ्यक्रम का क्या करना चाहिए, निर्धारण करना चाहिए। समाज की प्रतिपूर्ति जो है किससे होगी, तो उस बालक से होगी, क्योंकि वो इन फ्यूचर उस समाज का ही क्या रहेगा, वो हिस्सा रहेगा और हिस्सा है उस समय। ठीक है, तो जब भी वो कार्य करने लगेगा तो उसको जो है किस प्रकार से आप शिक्षा देंगे, तो इसके लिए जो है पाठ्यक्रम ऐसा रखें जो आवश्यकता के आधार पर रहे। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर जो पाठ्यक्रम रहेगा उसमें मनोविज्ञान और बाल विज्ञान को ध्यान में रखकर क्या किया जाए, उसको तैयार किया जाए। ठीक है ना, उसकी योग्यता रुचि के अनुसार जो है क्या किया जाए, उसको तैयार किया जाए। फिर यहाँ पर मानव संबंध। ठीक है, तो स्कूल का वातावरण जो है, जो भी टीचर्स होते हैं, जो भी वहां पर बच्चे होते हैं, उनसे मिलकर तय होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों पर निर्भर करता है, शिक्षक पर और विद्यार्थी पर। और जो टीचर होता है वो बच्चों का क्या होता है, एक माता पिता के जैसा होता है, एक अभिभावक के जैसे होता है, एक गार्जियन के जैसे होता है। साथ ही साथ वो उन बच्चों का आइडियल भी होता है। ठीक है, कि हमको इन फ्यूचर इनके जैसा बनना है। ठीक है, लेकिन धीरे 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 उनको पता चलता है यार टीचर मन तो आज ट्रेनिंग में जाती यहाँ तो वहाँ पढ़ात नहीं है, फोकट के पैसे लेते। फोकट के पैसा नहीं ले भैया, सबसे बड़ी चीज ज्ञान है रे। ठीक है, ज्ञान के ही बांटे के एक्सप्रेस करे के हर चीज के का होते तरीका होते, फोकट के नहीं ले जबरदस्ती के। जबकि ओला का करते टीचर मन ला, है ना, एक विराट मान ले है, विष्णु मान ले विराट स्वरूप होकर। ठीक है, और 10 ठन वाला काम सौंपते था, कभी जाते हैं ट्रेनिंग में जा। ठीक है, तो कब वो मतदाता वाले हम भेज देते निर्वाचन अधिकारी बना के, तो कब वो सर्वे करवाते सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण इसे की के। ठीक है, तो भाई दुनिया भर के वाला काम सौंप दे जाते। ठीक है, तो भाई वो आइडियल है, तब आइडियल होना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे जो है वहां पर क्या होते, जो लइका रहते, ठीक है, वो मतलब समझ आता कि हमला इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, ऐसे वैसे करके। तब भाई सब जन इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ। ठीक है, सब जन मना अपन अपन क्षेत्र में आगे बढ़ जाओ। कोई जन बोलते कि एरोप्लेन चलाबो, कोई जन बोली कि हम चंद्रयान 4 बनाबो, ऐसे करके। ठीक है, तो टीचर कौन बनी भैया, टीचर भी तो बनना जरूरी है ना। ठीक है, तो बिना टीचर के आप ना इंजीनियर बन सको, ना डॉक्टर बन सको, ना एरोप्लेन चलैया बन सको, पायलट। ठीक है, ना ही आप इसरो का अध्यक्ष बन सको, तो कोई ना कोई टीचर के योगदान चाहिए ही चाहिए आपला। तो टीचर भी बने के सोचो भाई। ठीक है, फिर आते हैं व्यवस्थापन और अनुशासन पर। ठीक है, तो जो बाल मनोविज्ञान होता है ये व्यवस्थापन को पूर्ण रूप देता है, अनुशासन को पूर्ण रूप देता है और मानसिक आरोग्य को भी क्या करता है, यहाँ पर सुधारने का प्रयास करता है। ठीक है, फिर आता है प्रयोग। ठीक है, तो आप बाल मनोविज्ञान के द्वारा जो है नए नए प्रयोग कर सकते हैं, रिसर्चेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर अनुसंधान में सहायक है क्या, बाल मनोविज्ञान। शिक्षक के पास जो है नए नए समस्याएं आते जाते हैं और उनका निराकरण करने के लिए जो है नए नए प्रयोग या फिर अप्रोच वो कर सकता है।
ठीक है, इसी को बोला गया है प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, रिसर्चेस आप कर सकते हैं। फिर है कक्षा की समस्या का निराकरण, तो जो भी समस्याएं कक्षा में उत्पन्न होती है उसका निराकरण भी किया जा सकता है। ठीक है, फिर है बाल केंद्रित शिक्षा की समस्याएं क्या क्या है, ये लास्ट आपका पॉइंट रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर बालक में संतुलित व्यक्तित्व का विकास, ठीक है, व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता। ठीक है, आप हर एक बालक को, है ना, क्या करेंगे, सेम सभी में क्या हो, बौद्धिक विकास हो, आप ये कार्य नहीं कर सकते। सेम नैतिक विकास हो, ये भी आप नहीं कर सकते। सेम शारीरिक विकास हो, सेम धार्मिक या फिर सामाजिक विकास हो, आप ऐसा कर ही नहीं सकते। वो लोग जो है, जो बच्चे होते हैं चुन्नू मुन्नू मन, ठीक है, उमन अपन हिसाब से, अपन रुचि के हिसाब से क्या करते, वहां पर एमन क्षेत्र में कोई जो है बुद्धि में जो है कार्य होगा, वहां पर बुद्धि लब्धि जो है उसकी ज्यादा रहेगी। ठीक है, चंचल अगर है तो, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि जेकर पास बुद्धि है वो जो है एकदम खेल कूद में भी कार्य है या फिर शारीरिक रूप से एकदम स्वस्थ रहे, इसे नहीं। ठीक है, तो कोई जो है सही गलत के पहचान अच्छा है, तो ऐसे जरूरी नहीं है कि वो भी शारीरिक रूप से का हो या फिर धार्मिक रूप से का हो, वहां पर विकसित हो। ठीक है, तो सबके अपन अपन एक प्लस पॉइंट रहते हैं और सबके अपन अपन एक निगेटिव पॉइंट होते, तो हर चीज ला आप बैलेंस नहीं कर सको, है ना, सबके में सेम सेम रहे, यहाँ पर है ना 20% बुद्धि रहे, नहीं मतलब बौद्धिक क्षमता रहे होकर, 20% जो है सामाजिक होकर का रहे, विकास हो रहे, 20% शारीरिक विकास हो, 20% होकर धार्मिक विकास हो, 20% होकर नैतिक विकास हो गए टोटल 100%। ऐसे नहीं हो सके, हर आदमी में कुछ ना कुछ कम ज्यादा रथेच। ठीक है, तो इसको बैलेंस करना बहुत क्या है, मुश्किल है, और यही इसकी क्या है, समस्या है बाल केंद्रित शिक्षा की। ठीक है, फिर यहाँ पर उचित प्रेरणा का अभाव होता है। ठीक है, बच्चा जो है उस समय छोटा रहता है, या फिर जब जैसे जैसे बड़ा होते जाता है उसके पास मोटिवेशन जो होना चाहिए उसका क्या रहेगा, अभाव रहेगा। ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा लोगों से ना मिला रहता है, ना उनके बारे में जानने का प्रयास करता है, सब अपन अपन में मस्त रहते हैं। ठीक है, हमारा बचपना जीना ही से की के, तो वही वाले बात है। ठीक है, फिर ज्ञान का अभाव। ठीक है, अब छोटे रही तो भाई कहाँ के वो ज्ञान रही होला, वो तो खुदे ज्ञान पाए बड़ा है। ठीक है, तो ज्ञान का अभाव रहता है, तो वो जो है वहां पर आप बाल केंद्रित शिक्षा नहीं दे सकते, आपको उनकी रुचि के अनुसार जो है क्या करना पड़ता है, देखना सुनना और समझना पड़ता है, उसके बाद आप अपना टीचिंग मेथड अप्रोच जो है आप लगाते हैं। ठीक है, उनमें समझदारी की कमी होती है। ठीक है, एक बार में आप बोल देंगे तो ऐसा समझ जाए, ऐसा जरूरी नहीं है, धीरे धीरे जो है वो उस लाइन को पकड़ने लगता है जो आप बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। फिर है शिक्षण विधि का उपयुक्त नहीं होना। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहली बात तो यही है कि भाई अपन जो है टीचिंग मेथड ही अपन ला नहीं मालूम कि कैसे पढ़ाना है, कहाँ पढ़ाना है ना, अपन ला कैसे लोगन मन ला अट्रैक्ट करके रखना है, अपन ओकर मन की रुचि बना के रखना है शिक्षा में। ठीक है, यही नहीं मालूम, तो भाई यहाँ पर उपयुक्त तो उनका विधि नहीं है शिक्षण का, टीचिंग मेथड का। ठीक है, इस वजह से भी यहाँ पर बाल केंद्रित शिक्षा नहीं प्राप्त हो पाता। ठीक है, अनुशासनहीनता। ठीक है, अब यहाँ पर बालक बालिका शिक्षक शिक्षिका दोनों के लिए यहाँ पर अनुशासनहीनता लागू होता है। ठीक है, बालक बालिका लोग कैसे, ठीक है, आप कोई जो है रईस ज्यादा हो गए, ठीक है, या फिर रईस ज्यादा हो गए, तो ओ मना अपन बाप के रुतबा दिखाते, अपन पापा के पद के रुतबा दिखाते। ठीक है ना, तो फिर कभी लेट आते, तो कभी कार में आते, ओला देख के कई जन मना प्रभावित होते। ठीक है, तो मोटिवेशन दूसरा जगह चाहिए भैया अपन ला, लेकिन दूसरा जगह मोटिवेशन ले लेते। ठीक है, या फिर समाज और घर में जो है वहां पर जो भी देख रहे हैं सुन रहे हैं उसके हिसाब से वो रह रहे हैं। ठीक है, वो जो जिस जगह पर है वहां पर वो व्यक्ति उसका घर, ठीक है, वो जो बालक है उसका घर, तो उसके आसपास के एरिया में यदि क्या रहेंगे, वहां पर ऐसे लोग रहेंगे जो गाली गलौज कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, गाली गलौज का देने का पूरा क्या हो जाएगा, वहां पर समाहित हो जाएगा उसके अंदर। और वो जब स्कूल जाएगा तो वो जो है अनुशासनहीनता ही दिखाएगा, रूल तोड़ना है। ठीक है, वहाँ पर किसी को भी गाली देना है, ठीक, किसी को डांटना है, धमकाना है, ऐसा। ठीक है, तो जैसे जैसे वो समाज में या फिर घर में वहाँ पर देखता है, सुनता है, वैसे ही वो वहाँ पर अपना अनुशासनहीनता को प्रदर्शित करने लगता है। और टीचर मैंने देखा तो लेट आना है, ठीक है, तो कोई गाली दे देना है ना, अपन से तुच्छ समझ लेते लड़का मल्ला। ठीक, वो मतलब कुछ भी बोलते आबे डाना, तो भाई इफेक्ट पड़ी ना। ठीक है, वही वाले बात है। ठीक, फिर यहाँ पर ओमन खुदे मन कई जन मन टीचर मन भैया वाह दारू पी का आते। ठीक है, तो कई जन गांजा फूकते, कई जन बीड़ी फूकते, तो कहाँ आइडियल बन जाही, आइडियल बन अगर बना भी दिस कोई लड़का है, ठीक है, टीचर है मोला अच्छा पढ़ाते है, मोर फेवरेट टीचर है देखी के, तो वहाँ डांस देखत बाजार में चौक में, वहाँ सर तो सिगरेट फूकते, माहौल फूकना चाहिए भाई, मोर आइडियल है रे की के। तो इससे क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है।
ठीक है। तो आपका जो है बिहेवियर, जो भी टीचर्स हैं उनका बिहेवियर मेंटेन आपको करके रखना है। आपको अपना उत्तरदायित्व समझना है, आपका समाज के प्रति, आपका आपके बालकों के यानी कि छात्रों के प्रति, और आपका अपने जो भी बच्चे होंगे, आपके अपने जो क्या होंगे पेरेंट्स होंगे, उनके प्रति क्या आपका जिम्मेदारी है। सबसे पहले तो शिक्षक को ही समझने का यहाँ पर जरूरत है, तभी आप विद्यार्थियों को सही तरीके से गाइड कर पाएंगे। ठीक है, वही बोलते हैं ना, समुंदर में उतरे बिना आप समुंदर की गहराई को नहीं बता सकते किसी को। ठीक है, वही वाला बात है। तो आपके अंदर पहले तो खुद परिवर्तन लाओ, फिर आप समाज को परिवर्तित करने का काम करो। ठीक है, वही वाला बात है। ठीक, फिर है मूल्यांकन मापक जो है उचित ना होना। ठीक है, मूल्यांकन मापक का क्या नहीं होना, उचित ना होना। ठीक है तो हम जो है किस विधि के द्वारा जो है हम यहाँ पर बच्चों का मूल्यांकन करेंगे, ये हम आपको अभी तक नहीं बताया गया है, या फिर जो बताया गया है वो क्या नहीं है, वहाँ पर इफेक्टिव नहीं है। इस वजह से जो है हमको एवोल्यूशन में जो बच्चे होते हैं उनके एवोल्यूट करने में क्या होता है, हमको तकलीफ होता है। ठीक है दोस्तों, तो इतना सब आपको पॉइंट को मेंशन कर देना है और पूरा बढ़िया बढ़ा चढ़ा के लिखना है। आप मान लो, ठीक है, जगह एकदम छोड़ छाड़ के थोड़ा सा बड़ा बड़ा एकदम अक्षर बनाऊं। ठीक है, और मार्जिन ला बढ़िया दोनों डान खींच लो, और सबसे पहला पेज में आप लोग सिनॉप्सिस जितना भी लिखने वाला रहो पहले, या फिर छोड़ दे रहो। ठीक है, तो ऊपर से क्या करूँ, पूरा ये जो सिनॉप्सिस है एक साथ पहले लिख देना, और बाद ही आपका करना लिखे चालू करना। ठीक है, या फिर पूरा लिख लेना, और बाद जो जो भी पॉइंट आप मन लिखे रहो जैसे है, तो ओकर एक पूरा सिनॉप्सिस बना दूं सामने पेज में, और क्या करना वाला पूरा डब्बो अब्बम बढ़िया मतलब सजा देना, सुंदर उंदर बना दे। ठीक है, इतना कर लेना, मस्त अपना मतलब का मिल जाए, नंबर मिल जाए, और रेफरेंस भी दे देना, ये यहाँ से लेहन वहां से लेहन, ऐसे वैसे करके। ठीक है दोस्तों, तो मिलता ना आपसे कुछ देर के बाद। ठीक है, मोर एक कविता ला लेकर के, तब तक जो है आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और 400 सब्सक्राइबर हो गए भाई। ठीक है, तो आप मन के ही सहयोग से हो है, मोर अकेला से कुछ नहीं होने वाला, तो ओकर लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपन दया माया और सहयोग बना के रखे रहो।